है लेक्चर 7 जिसमें हम देखने वाले हैं इनकम फ्रॉम सैलरीज के केस स्टडीज देखने वाले हैं। मतलब कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग कि इनकम फ्रॉम सैलरीज कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फर्स्ट केस स्टडी है मिस्टर धर्मेश गांधी, एन एम्प्लॉय ऑफ टाटा लिमिटेड कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 retires on 31st January 2019 after 35 years and 7 months service. At the time of retirement, his employer paid him gratuity of rupees 65,000 and he received rupees 50,000 being the accumulated balance of statutory provident fund. तो ग्रेच्युटी का अमाउंट 65,000 जो लिया है और प्रोविडेंट फंड का अमाउंट जो है वो 50,000 मिला है उसे। The due date of salary and allowances etc. was first day of the next month. जैसे कि मार्च मंथ का सैलरी का ड्यू डेट हो जाएगा अप्रैल 1 एंड वर पेड ऑन ड्यू डेट, और उसका पेमेंट पे जो है वो भी ड्यू डेट को ही आता है। तो मार्च का सैलरी 1 अप्रैल को आएगा और उसका ड्यू डेट भी वही रहेगा, मतलब रिकॉर्ड भी उसी डेट पर होने वाला है सैलरी। तो इस साल में हमें मार्च का सैलरी भी लेना है। ही वॉज एंटाइटल्ड टू मंथली पेंशन ऑफ रुपीज 400 with effect from first day of February 2019। तो फरवरी 2019 से जो है उसको पेंशन मिल गया है, विच बिकम्स ड्यू ऑन द लास्ट डेट ऑफ द मंथ। तो 1 फरवरी का लास्ट डेट ऑफ द मंथ मतलब 28 फरवरी को ही वो ड्यू हो गया। प्रोफेशनल टैक्स इज 800। कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर धमेश फॉर द असेसमेंट ईयर 1920 on the basis of the following further information। कुछ और इंफॉर्मेशन भी उनको दी हुई है। बेसिक सैलरी 2500 पर मंथ, हाउस रेंट अलावेंस है 400 पर मंथ, टैक्सेबल वैल्यू इज 50% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड। तो हाउस रेंट अलावेंस का यहाँ पर दिया है कि उसका टैक्सेबल अमाउंट खाली 50% ही रहेगा, मतलब 200 पर मंथ विल बी टैक्सेबल अमाउंट। Project allowance paid during the year rupees 12,000. Bonus paid during the year rupees 3,600. In retirement, on encashment of earned leave at his credit of 15 months, he received rupees 37,500. तो 15 महीने का उसने जो है वो लीव 37,500 उसको लीव एनकैशमेंट मिला है। उसका सर्विस है 35 years and 7 months का सर्विस है। अब यहाँ पर फर्स्ट नोट हम देखेंगे ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन। तो अब यहाँ पर दिया है कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है एंड कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट है। तो ग्रेच्युटी एक्ट के अंडर कवर्ड भी है। इज एंटाइटल्ड टू एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10(10)(a) टू द एक्सटेंट ऑफ द फॉलोइंग लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट्स। फर्स्ट आ जाएगा 15 डे सैलरी, मतलब 15 डिवाइडेड बाय 26 इनटू सैलरी पर मंथ based on the salary last drawn for every completed year of service or part thereof in excess of 6 months, that is 2,500 उसका सैलरी है into 15 divided by 26 into 36, 35 plus 7 दिया है ना, तो उसको राउंड अप कर देंगे तो हो जाएगा 36 ईयर्स। तो टोटल उसका ग्रेच्युटी का अमाउंट ए पॉइंट में आ गया 51,923। हमें क्या लेना है? लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। सेकेंड है 20 लाख जो है नोटिफाइड अमाउंट, और थर्ड है ग्रेच्युटी एक्चुअल रिसीव्ड। तो एक्चुअल ग्रेच्युटी उसको मिल गया है 65,000। तो तीनों में से सबसे छोटा कौन सा है? 51,923। तो एक्चुअल जितना उसको ग्रेच्युटी मिला है उस पे से 51,923 विल बी एग्जम्प्टेड अमाउंट एंड रिमेनिंग विल बी टैक्सेबल अमाउंट। तो ग्रेच्युटी में से मतलब 65,000 जो उसने रिसीव किया उसमें से 51,923 लेस हो जाएगा और 13,077 रुपीज जो है वो उसका टैक्सेबल ग्रेच्युटी हो जाएगा। सिमिलरली सेकेंड नोट है लीव एनकैशमेंट का। द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10(10)(a)(a). ओके, ग्रेच्युटी का सेक्शन है 10(10)(a) और लीव एनकैशमेंट का है 10(10)(a)(a). लीव एनकैशमेंट कैसे कैलकुलेट होता है? 30 days पर दैट इज 35 months इंटू 2,500। 35 years का उसका जो है वो था उसका क्या बोलते हैं हम सर्विस था, इंटू 2,500 उसका सैलरी, मतलब 87,500 उसका एनकैशमेंट हो गया। सेकेंड पॉइंट है 10 इंटू एवरेज सैलरी, दैट इज 10 इंटू 2,500। सैलरी कितना है? 2,500।
तो टोटल हो गया 25,000। थर्ड है एक्चुअल रिसीव्ड, एक्चुअल कितना मिला उसको 37,500, और डी पॉइंट है नोटिफाइड अमाउंट 3 lakhs। सो एग्जम्प्ट अमाउंट इज 25,000, चारों में से जो सबसे छोटा है 25,000। तो टैक्सेबल अमाउंट कितना हो जाएगा, तो जितना ग्रेचुटी उसको मिला है मतलब 37,500 माइनस 25,000 विल बी exempted amount and taxable amount will be 12,500। तो ग्रेचुटी का 13,077 और लीव एनकैशमेंट का 12,500, ये हो गया इनका जो है वो ग्रेचुटी का और लीव एनकैशमेंट का अमाउंट। अब सैलरी, सैलरी यहाँ पर ड्यू बेसिस है। सैलरी ऑफ मार्च 18 इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस ऑन 1 अप्रैल 2018। तो मार्च का सैलरी उसका ड्यू कभी हो जाएगा, अप्रैल में। तो अब यहाँ पर उसका मार्च भी एक मंथ ऐड हो गया प्रीवियस ईयर में, तो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का उसका सैलरी लगेगा। तो अब दिसंबर का सैलरी ड्यू कब होने वाला है, जनवरी में। तब यहाँ पर एक मार्च मंथ भी ऐड हो जाएगा और जनवरी मंथ भी ऐड हो जाएगा। मतलब सैलरी हमारे कितने मंथ का हो जाएगा, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी। तो सैलरी हमारा कैलकुलेट हो जाएगा 11 मंथ्स का। Salary will also be taxed in the same previous year. Hence, total salaries taxable will be for 11 months. Pension being due on last day of the month is for 2 months. जैसे 1 फरवरी पेंशन 1 फरवरी से स्टार्ट हुआ तो उसका ड्यू डेट उसने लास्ट ऑफ द मंथ दिया है, तो फरवरी का आखिरी दिन और मार्च का आखिरी दिन, तो 2 महीने का पेंशन जो है वो यहाँ पर ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर धर्मेश गांधी फॉर प्रीवियस ईयर 18-19। इसमें हमें पर्टिकुलर्स और रुपीज लेना है। तो सबसे पहले आ जाएगा सैलरी एंड अलावेंसेस। तो सैलरी 2,500 इंटू 11 मंथ्स का हो जाएगा 27,500। हाउस रेंट अलावेंस उन्होंने दिया था कि 50% ही टैक्सेबल है, तो 400 का 50% 200 रुपीज इंटू 11 मंथ्स, तो 2,200 हो जाएगा। प्रोजेक्ट अलावेंस का पूरा अमाउंट टैक्सेबल, बोनस पूरा अमाउंट टैक्सेबल। लीव एनकैशमेंट हमने कैलकुलेट किया 12,500, जो नोट हमने कैलकुलेट किया वो। ग्रेचुटी हो गया हमारा 13,077 और पेंशन 2 महीने का मिलेगा, तो 400 इंटू 2 मतलब 800। तो सैलरी एंड अलावेंसेस का टोटल कितना आ जाएगा 71,677। तो ग्रॉस सैलरी कितना हो गया हमारा 71,677 लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। तो 2 डिडक्शन आते हैं, हमने देखा था स्टैंडर्ड डिडक्शन और एक प्रोफेशनल टैक्स। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा 40,000 और प्रोफेशनल टैक्स जो है वो 800 है, तो टोटल डिडक्शन हो जाएंगे 40,800। तो टोटल नेट सैलरी कितना हो जाएगा, नेट टैक्सेबल सैलरी जिसको कहा जाएगा, तो वो हो जाएगा 71,677 माइनस 40,800 विच मीन स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड प्रोफेशनल टैक्स। सो नेट टैक्सेबल सैलरी विल बी 30,877। तो इस तरह हमें यहाँ पर सैलरी इनकम जो है वो कैलकुलेट करना है। उसी तरह सेकेंड एक केस स्टडी हम देखते हैं, जिसमें है मिसेस सुनीता एजेड 54 years, डायरेक्टर ऑफ LMN लिमिटेड, डायरेक्टर है, receives the following emoluments during the previous year relevant for the assessment year 21-22। असेसमेंट ईयर 21-22 है और पिछले साल का हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, उसका जो है वो इनकम फ्रॉम सैलरी। ये सारे इनकम देखते हैं हम लोग क्या क्या कैलकुलेशन करना है। तो बेसिक सैलरी दिया है 1,80,000, यहाँ पर पूरे साल का ही दिया है। डियरनेस अलावेंस 24,000 नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बेसिक पे। नेक्स्ट है कमीशन एट 1% ऑफ टर्नओवर। तो उसने जितना भी टर्नओवर किया था ड्यूरिंग द ईयर 19-20 में, उसने 10 लाख का टर्नओवर किया था, तो उसका 1% विल बी कमीशन उसको मिला। अरियर्स ऑफ द बोनस ऑफ द प्रीवियस ईयर 12-13 का उसका बोनस बाकी है 6,000 नॉट टैक्स्ड अर्लियर, उस पर पहले टैक्स नहीं लगा था तो अभी उस पर टैक्स्ड लगेगा। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स RPF 30,000। इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन प्रोविडेंट फंड अकाउंट 12% ऑन December 3rd 2020 900। अब यहाँ पर प्रोविडेंट फंड पे इंटरेस्ट जो है वो 900 हुआ डिपॉजिट। कन्वेंस अलाउंस 1,200,
60% ऑफ विच इज यूटिलाइज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस। तो जो कन्वेंस उसको मिला अलावेंस, उसका 60% जो है उसने ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज किया है। एजुकेशन अलावेंस फॉर 3 सन्स दिया है। अब यहाँ पर इनकम टैक्स के हिसाब से 2 बच्चों का ही यहाँ पर एजुकेशन अलावेंस का एग्जाम्पशन मिलता है। अभी 3 बच्चों का दिया है 183.33 पर चाइल्ड 6,600 यहाँ पर दिया है। रेंट फ्री फर्निश्ड हाउस इन पटना, लीज रेंट ऑफ अनफर्निश्ड हाउस पेड बाय द एम्प्लॉयर 90,000। अब यहाँ पर जो भी उसका अग्रीमेंट का प्राइस था वो एम्प्लॉयर ने ही पे किया है, लेकिन उसको रेंट फ्री फर्निश्ड हाउस मिला है, मतलब हाउस के साथ साथ फर्नीचर भी पटना में। रेंट ऑफ फर्नीचर 12,000। फ्री सर्विसेज ऑफ गार्डनर, कुक एंड वॉचमैन। तो अब यहाँ पर गार्डनर का, माली का, कुक का और वॉचमैन का तीनों का फ्री सर्विस है, लेकिन उनका सैलरी कितना पे हो गया, 3,000, 4,000 एंड 5,000 रिस्पेक्टिवली। On March 10, 2020, sells imported furniture, means company sells imported furniture to Mrs. Sunita for rupees 20,000। तो कंपनी ने क्या किया है कि सुनीता को 20,000 में imported furniture सेल कर दिया। The furniture was purchased by the company on June 30, 2015 for 6,10,000। तो 2015 में वो फर्नीचर इंपोर्ट किया था, परचेज किया था 6,10,000 में, मतलब 5 साल पहले। एंड सिंस देन इट वॉज यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस, उसके बाद उसने बिजनेस पर्पस के लिए ही यूज किया। शी रन्स अ बिजनेस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इनकम फ्रॉम बिजनेस इज 3,40,000। यहाँ पर प्रॉपर इनकम फ्रॉम बिजनेस भी दे दिया है कि 3,40,000 का बिजनेस से इनकम हुआ है। She makes the following payments during 2021। जो पेमेंट्स किया है उसका अंडर सेक्शन 80C हमें डिडक्शन मिलता है। तो ओन कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ किया है 32,000। डिपॉजिट इन होम लोन अकाउंट ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक 4,000 इंक्लूडिंग एडवांस डिपॉजिट ऑफ 1,000 एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू नेशनल स्किल सर्टिफिकेट इशू 24,000। Determine the net income and tax liability for the assessment year 21-22। तभी यहाँ पर हमें उसका पूरा टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना है। तभी यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ सैलरी फॉर RFA, रिजर्व प्रोविडेंट फंड। तभी यहाँ पर कितना दिया है, 1,80,000 प्लस 10,000 प्लस 480 प्लस 4,200, टोटल हो जाएगा 1,94,680। अब यहाँ पर ये क्या है, RFA, रेंट फ्री अकोमोडेशन। ओके, तो यहाँ पर उसका टोटल हो गया 1,94,680। तो 15% ऑफ 1,94,680 और 90,000 विच इज लेस, मतलब यहाँ पर 90,000 उसने डिपॉजिट पे किया ना, तो दोनों में से जो लेस है, विच एवर इज लेस, तो 15% जो है वो अमाउंट लेस है, तो 29,202 एड फर्नीचर का 10%। तो फर्नीचर का अमाउंट तो उसने दिया ही है 12,000, तो 12,000 यहाँ पर आ गया। तो टोटल यहाँ पर कितना हो गया, 41,202 रेंट फ्री, रेंट फ्री फर्निश्ड accommodation। Computation of income from salary of Mrs. Sunita for previous year 2021। सबसे पहले salaries and allowances। बेसिक सैलरी दिया है 1,80,000। DNS अलावेंस दिया है नॉट फॉर्मिंग पार्ट में 24,000 पूरा अमाउंट आएगा। कमीशन 10 लाख का 1% मतलब 10,000। अरियर्स ऑफ बोनस ऑफ द प्रीवियस ईयर, जो बोनस बचा है वो यहाँ पर पूरा आ जाएगा 6,000। यहाँ पर एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू RPF, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है तो वो 12% ऑफ सैलरी रहता है। तो अभी इसका सैलरी कितना है, 1,80,000 प्लस कमीशन 10, तो टोटल कितना हो गया 1,90,000। तो एक्चुअल माइनस 12% ऑफ 1,90,000, तो टोटल आ जाएगा यहाँ पर 7,200। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू RPF, इंटरेस्ट यहाँ पर हो जाएगा कैलकुलेट 300 रुपीज, 900 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 4 मंथ्स का यहाँ पर आ जाएगा। कन्वेंस अलावेंस, कन्वेंस अलावेंस कितना दिया है 1,200 माइनस 60% ऑफ 1,200 मीन्स 480। यहाँ पर दिया है 60%, तो उसने ऑफिस के लिए यूज किया है ना,
तो 60% पे वो टैक्स नहीं पे करेगा, जितना अमाउंट बच गया उस पर टैक्स पे करेगा। तो 1200 में से जो 40% बचता है उसके ऊपर वो टैक्स पे करेगा। एजुकेशन अलावेंस, ये सिर्फ 2 बच्चों का ही देने वाला है गवर्नमेंट, इसलिए जो उसने उसका एक्चुअल उसको मिला है 6,600 माइनस 100 पर चाइल्ड फॉर 12 मंथ्स, 100 इंटू 2, 2 बच्चों का ही देता है, इंटू 12 मंथ्स, मतलब टोटल 4,200 ही वहां पर उसका जो है 6,600 उसने लिया है, तो उसमें से 2,200 ही उसका कैलकुलेशन में आएगा। रिमेनिंग 4,200 विल बी टैक्सेबल। रेंट फ्री फर्निश्ड हाउस, इसका वर्किंग नोट हमने देखा, तो उसका टोटल अमाउंट आ जाएगा 41,202। उसके बाद गार्डनर का सैलरी, कुक का सैलरी, वॉचमैन का सैलरी जो है वो भी आ जाएगा। अब है सेल ऑफ फर्नीचर। 5 साल पहले का फर्नीचर 6,10,000 का था, तो 5 साल का अगर डेप्रिसिएशन हम 10% निकालते हैं 61,000 करके, तो डेप्रिसिएशन का वैल्यू आ जाता है 3,05,000। मतलब वो डेप्रिसिएशन कितने का है, सॉरी वो फर्नीचर कितने अमाउंट का है, 3,05,000 का। 3,05,000 का फर्नीचर मैंने खरीदा है 20,000 में, सुनीता ने कितने में खरीदा है, 20,000, तो रिमेनिंग अमाउंट विल बी टैक्सेबल। तो टोटल उसका सैलरी अलाउंस का टोटल कितना आ जाएगा, 5,70,382। ग्रॉस सैलरी, अब यहाँ पर इनकम फ्रॉम बिजनेस भी है, उसका डायरेक्टली दिया हुआ अमाउंट, तो टोटल हो जाएगा 5,70,382 जो ग्रॉस सैलरी है, उसमें 340 ऐड हो जाएगा और मिल जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। अब यहाँ पर नेट टैक्सेबल सैलरी नहीं डाले हमने, क्या डाला है, ग्रॉस टोटल इनकम। तो टोटल इनकम मतलब ये अमाउंट भी यहाँ पर हमें मिला देंगे। लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, जो उसने पे किया है, तो यहाँ पर उसने कुछ NSC परचेस किया है, तो टोटल अमाउंट 32,000 प्लस 4,000 प्लस 24,000 मीन 60,000। टोटल अमाउंट में से 60,000 माइनस हो जाएगा, तो टोटल आ जाएगा 9,10,382। 570,382 प्लस 340 माइनस 60,000 इज इक्वल्स टू 9,10,382 उसका ग्रॉस टोटल इनकम है। इस टोटल इनकम पे उन्हें इनकम टैक्स पे करना है, तो नेट टैक्सेबल इनकम कितना हो गया, 8,50,382। यहाँ पर माइनस हो जाएगा जो भी इनकम 60,000 है वो ऐड हो जाएगा और टोटल हो जाएगा 8,50,382। नेक्स्ट है केस स्टडी 3। Mr. Praveen Kothari is employed with Cybertech Limited. He provides the following information for the assessment year 21-22. तो assessment year का information दिया है। Net salary per month is 9,000. Income tax deducted at source 900 per month. Income tax deduct किया है। Professional tax deducted at source 100 per month. He has been employed since 1st April 1996 and received entertainment allowance of 750 per month since that date. Perquisite value of water, gas and electricity 10,000 दिया है। Received bonus during the year in respect of earlier year is 6,000. Received arrears of salary for 1920 का कुछ salary pending होगा तो वो मिल गया है उनको previous year में। The employer paid, employer, okay, means owner, means company has paid LIC premium of Mr. Praveen Kothari amounting to rupees 5,000, took advance salary of 10,000 on account of marriage of his son and loan rupees 6,000. तो यहाँ पर एडवांस लिया है and लोन भी लिया है। Mr. Praveen Kothari, who is also a director in the company, received 2,000 as director's sitting fees during the year. अभी यहाँ पर ये सैलरी नहीं है, डायरेक्टर का फीस उन्होंने ले लिया है 2,000 रुपए। मेडिक्लेम प्रीमियम पेड बाय द कंपनी, मतलब एम्प्लॉयर 2,500, कंपनी ने पे किया 2,500 का मेडिक्लेम। He incurred the expenses incidental to employment such as purchase of books, car expense amounting to rupees 12,000, तभी उसने एक्सपेंस किया है। He received 16,000 as salary from Mrs. Rima Perfumes, a partnership firm where he is a partner. अब ये बंदा डायरेक्टर का सिटिंग फीस भी ले रहा है प्लस रीमा परफ्यूम्स में पार्टनरशिप में भी काम किया है, इसके लिए उसको वहां से भी 16,000 मिल गया है। ओके, अब यहाँ पर 16,000 उसको जो मिला है वो पार्टनर का अमाउंट है ना, तो उसको पार्टनर में कैलकुलेट किया जाएगा, पार्टनरशिप फर्म।
He also received an amount of 8,000 for his work as an agent for the Life Insurance Corporation of India as commission and traveling allowance. तो 8,000 उसको LIC एजेंट का भी मिल गया है. Calculate his total taxable salary for the assessment year 21-22. Notes. Entertainment allowance is not exempt in the hands of non-government employee. अब ये non-government employee है इसलिए exempt नहीं है, मतलब entertainment allowance जो है उस पर हमें टैक्स पे करना पड़ेगा. बोनस इज टैक्स्ड ऑन रिसीट बेसिस. पहले का बोनस है अभी मिला है इसलिए बोनस पे टैक्स पे करना है. Arrears of salary received in current year are taxed assuming that were not taxed in. अभी यहाँ पर क्या दिया है कि पहले का कोई सैलरी था तो वो अभी मिल गया, लेकिन ऐसा दिया हुआ नहीं है कि उसको पहले टैक्स पे नहीं किया. तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि वो अरियर्स ऑफ सैलरी है और उस पर अभी टैक्स पे करना है. LIC premium paid by the company, paid by the employer will be taxed initially. He can claim deduction under 80C on the same. बाद में 80C के अंडर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, लेकिन उसमें स्टार्टिंग में हमें टैक्स पे करना पड़ेगा. एडवांस सैलरी टैक्स्ड इन दिस ईयर विल नॉट बी टैक्स्ड अगेन ऑन ड्यू बेसिस इन द नेक्स्ट. अगर ये साल में मैं मतलब दिखा रही हूँ कि एडवांस सैलरी मिला है उस पर टैक्स पे कर रही हूँ, तो वो सैलरी पे फिर नेक्स्ट मंथ में जब वो ड्यू हो जाएगा तो उतने अमाउंट पे या वो सैलरी पे फिर वो नेक्स्ट ईयर में टैक्स पे नहीं होगा. लोन फ्रॉम द कंपनी इज अ कैपिटल रिसीट. लोन लिया है तो वो कैपिटल रिसीट हो गया. फॉलोइंग अमाउंट्स विल नॉट बी टैक्स्ड अंडर द हेड सैलरी. क्या क्या अंडर द हेड सैलरी कैलकुलेट नहीं होगा? तो हमने देखा कि एक डायरेक्टर विजिटिंग फीस वो ले रहा है तो वो हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. सैलरी फ्रॉम फर्म, पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहा है तो उसका सैलरी इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन आएगा. और कमीशन फ्रॉम LIC टैक्स्ड एज इनकम फ्रॉम प्रोफेशन आ जाएगा, वो भी इनकम फ्रॉम सैलरी में कैलकुलेट. अगर हाँ टोटल इनकम कैलकुलेट कर रहे होते हम जिसमें हम लोग सारे हेड्स लेते तो ये सारे अमाउंट जो कैलकुलेशन में आ जाते. मेडिक्लेम प्रीमियम पेड बाय द कंपनी इज एन exempt perquisite. और एक्सपेंसेस इंसिडेंटल टू एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट बी क्लेम्ड सेपरेटली. जो भी एक्सपेंसेस उन्होंने किया है उसको सेपरेटली क्लेम नहीं कर सकते. सबसे पहले देखेंगे कंप्यूटेशन. सैलरी एंड अलावेंसेस में नेट सैलरी उसको मिल रहा है 9,000 इंटू 12. उसमें से इनकम टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स भी यहाँ पर दिया हुआ है तो वो ऐड कर दिया. बोनस 6,000, अरियर्स ऑफ सैलरी 6,000, एडवांस सैलरी 10,000 और एंटरटेनमेंट अलावेंस उन्होंने दिया है कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो फुल्ली टैक्सेबल, तो 750 उसको मिल रहा है पर मंथ. तो 12 मंथ्स का एंटरटेनमेंट अलावेंस हो गया 9,000. So total of salary and allowances will be 1,51,000. अब नेक्स्ट देखेंगे perquisites. लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉयर आ जाएगा 5,000. और गैस एंड इलेक्ट्रिक, जैसे LIC हमने डिसाइड किया है कि ऐड अभी कर रहे हैं, बाद में 80C के अंडर इसका रिडक्शन कर सकते हैं. गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी का कितना मिल रहा है उनको? 10,000. तो perquisite टोटल कितना हो गया उनका? 15,000. सिमिलरली ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी 1 + 2 हो जाएगा 151 + 15 1,66,000. 1,66,000 हो जाएगा लेस डिडक्शन. प्रोफेशनल टैक्स जो अमाउंट हमने ऊपर ऐड किया था वो प्रोफेशनल टैक्स का अमाउंट लेस कर देंगे तो हो जाएगा नेट टैक्सेबल सैलरी. तो नेट टैक्सेबल सैलरी में 164,800 आ जाएगा. अगर नेट टैक्सेबल इनकम हम कैलकुलेट करते तो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम पार्टनरशिप, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जो भी उसके तीनों इनकम थे जो हमने यहाँ पर ऐड नहीं किया वो भी ऐड हो जाता. नेक्स्ट एग्जांपल केस स्टडी 4. Mr. Deepak joined a company AB Limited on June 20 and was paid the following emoluments and allowed perquisites as under. तभी बंदे ने जून 2020 को जो है वो कंपनी ज्वाइन किया है और उसका बेसिक सैलरी था 50,000 पर मंथ, DNS अलावेंस 20,000 पर मंथ और बोनस टारगेट अचीव किया इसलिए 1 लाख पर मंथ उसको मिल गया. परक्विजिट्स क्या क्या मिला है? फर्निश्ड अकोमोडेशन ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर and provided free of cost. Taxable value of this rent free furnished accommodation was 2,50,000. Employer नहीं दिया है. The company paid medical insurance premium of Mr. Deepak amounting to rupees 15,000. Before joining the company AB Limited, he was a central government employee and retired on 31st May 2020.
31 मई 2020 को रिटायर हो गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय था, और जून 2020 में उसने एबी लिमिटेड प्राइवेट कंपनी भी ज्वाइन कर लिया। He was paid the following emoluments and perquisites till 31st May, मतलब मार्च अप्रैल में ये 3 महीना उसको सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का सैलरी मिला। इसका बेसिक सैलरी है 96,000, डियरनेस अलावेंस 6,000, एंटरटेनमेंट अलावेंस सिंस 1962, मतलब जब से वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय था तब से 24,000 पर एनम। फ्रॉम जून 1, 2020 he receives the monthly pension of 3,000 from the government. He received 30,000 as leave salary in respect of earned leave at his credit. He received 1,20,000 as gratuity. Compute the taxable salary of Mr. Deepak. तो यहाँ पर हमें क्या करना है, दोनों कंपनी का सैलरी कैलकुलेशन करना है। रिटायर, जब उन्होंने रिटायरमेंट हो गया तब का भी सैलरी कैलकुलेट करना है, रिटायरमेंट होने के बाद दूसरा कंपनी ज्वाइन किया तब का भी सैलरी हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले देखेंगे हम नोट्स। लीव सैलरी अंडर सेक्शन 10(10) AA एंड ग्रेचुटी अंडर सेक्शन 10(10). एग्जम्प्टेड फुल्ली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फुल्ली एग्जम्प्टेड है। एंड मेडिक्लेम प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉयर इज नॉट अ टैक्सेबल परक्विजिट। अगर एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो वो टैक्सेबल परक्विजिट नहीं है। अब यहाँ पर ग्रॉस सैलरी हमारा कितना हो जाएगा, तो पहले दोनों कंपनी का देखना पड़ेगा। तो फ्रॉम एबी लिमिटेड बेसिक सैलरी 50,000 इंटू 10, तो यहाँ पर कितना हो गया 50,000, 5 lakhs। डियरनेस अलावेंस है 20,000 इंटू 10 मंथ्स, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मीन्स 10 मंथ्स का। जून में वो बंदा ज्वाइन किया ना एबी लिमिटेड, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 lakhs। बोनस विल बी 1 lakh इंटू 10, मतलब 10 lakhs। अब यहाँ पर परक्विजिट ऐड हो जाएगा, रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन। पहले टोटल ये सबका टोटल कितना हो जाएगा हमारा 1,70,000 एड परक्विजिट। परक्विजिट कितना दिया है 2,56,000 का, वो जो जहां पर वो रह रहा है वो 2,56,000 का है। तो यहाँ पर टोटल हमारा ग्रॉस सैलरी ऑफ एबी लिमिटेड कितना हो गया 19,56,000। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉय था वो, तब यहाँ पर वहां पर उन्होंने मई तक ही काम किया है, मतलब अप्रैल और मई 2 महीना ही काम किया है, तो उनका जो सैलरी दिया है 96,000 पर एनम का दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उनका सैलरी कैलकुलेट करना पड़ेगा मंथली। तो 2 महीने का सैलरी कितना हो जाएगा 16,000। डियरनेस अलावेंस 2 महीने का हो जाएगा 1,000। एंटरटेनमेंट अलावेंस 2 महीने का हो जाएगा 4,000। मंथली पेंशन जो है वो 10 महीने का, मतलब रिटायरमेंट के बाद का 10 महीने का पेंशन हो जाएगा 30,000। तो टोटल हो गया 51,000। तो ग्रॉस टोटल सैलरी उसका हो जाएगा 19,56,000 प्लस 51,000 मीन्स 20,07,000 हो जाएगा उसका ग्रॉस सैलरी फ्रॉम बोथ द कंपनीज। आगे डिडक्शन एंटरटेनमेंट अलावेंस में लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी, तो 1/5 हो जाएगा 3,400। मैक्सिमम अलाउड तो दिया है, नोटिफाइड अमाउंट 5,000 ही है, और एक्चुअल अमाउंट एंटरटेनमेंट अलावेंस का 4,000 है। तो यहाँ से तीनों में से सबसे छोटा जो अमाउंट है वो हो जाएगा हमारा डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 एंटरटेनमेंट अलावेंस का। तो नेट टैक्सेबल सैलरी उसका आ जाएगा 20,03,600। नेक्स्ट केस स्टडी देखते हैं, केस स्टडी 5। मिस्टर रमेश, रेसिडेंट इंडिविजुअल, रिटायर्ड फ्रॉम XYZ लिमिटेड ऑन February 1, 2021। तो 1 फरवरी को जो बंदा है वो रिटायर हो गया है। आफ्टर 20 years and 9 months of service, he joined PQ company on the same day, that is on 1 February 21, and remained in service till 31 March 2021, मतलब वो फाइनेंशियल ईयर में वो पूरा रहे। When he furnished the following information: salary and allowances from 1 April 2020 to 31 January 2021, मतलब यहाँ पर जो पहले का कंपनी था रिटायरमेंट वाला कंपनी, उस कंपनी का यहाँ पर सैलरी एंड अलावेंसेस दिया हुआ है। बेसिक सैलरी 8,000, DA कंसिडर्ड फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स पर मंथ इज 1,000, कमीशन 4% ऑन टर्नओवर ऑफ 1 लाख, 1 लाख के टर्नओवर पे 4% हो गया 4,000। ग्रेचुटी नॉट कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, 1,05,000 ग्रेचुटी का अमाउंट मिल गया। सैलरी एंड अलावेंस फ्रॉम PQ लिमिटेड, जहां पर उन्होंने 2 महीने के लिए काम किया है। बेसिक सैलरी 6,000, एंटरटेनमेंट अलावेंस 800, फिक्स्ड मेडिकल अलावेंस 200,
हाउस रेंट अलावेंस 500, लीव सैलरी रिसीव्ड उसको मिला है 3000। मिस्टर रमेश रिसाइड्स इन हिज ओन हाउस। अब देखिए, एंड यहाँ पर हाउस रेंट अलावेंस ले रहा है बंदा 500 रुपीज और रहता है खुद के घर में। कैलकुलेट मिस्टर रमेश सैलरी इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। तो इस केस में भी हम लोगों को दोनों कंपनी का जो है वो सैलरी कैलकुलेट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखेंगे ग्रेचुटी का कैलकुलेशन। नोटिफाइड अमाउंट है 20 लाख, उसको ग्रेचुटी कितना मिला है 1,05,000 और सी पॉइंट है हाफ इंटू 2 years एवरेज सैलरी, मतलब 2 ईयर का एवरेज सैलरी हो गया 94,000, हाफ इंटू 2 into 9,400 will be 94,000. Note that completed years 20 are to be considered, because also note that average salary includes commission at fixed percentage on turnover achieved by the employee. जो टर्नओवर था वो भी एवरेज सैलरी में, जो कमीशन था वो भी एवरेज सैलरी में जो है वो ऐड किया जाएगा। कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी इनकम। तो सैलरी फ्रॉम AB कंपनी लिमिटेड, बेसिक सैलरी 8,000 इंटू 10 तो सैलरी हो जाएगा 80,000। डियरनेस अलावेंस 10,000, 1,000 इंटू 10। कमीशन जो है वो 4% ऑफ 1 लाख विल बी 4,000। ग्रेचुटी हमने कैलकुलेशन किया है 1,05,000 ग्रेचुटी उसको मिला है, उसमें से एग्जम्पशन हो गया है 94,000 का, तो ग्रेचुटी का टैक्सेबल अमाउंट विल बी 11,000। अब सैलरी फ्रॉम PQ कंपनी, बेसिक सैलरी है 12,000, एंटरटेनमेंट अलावेंस 1,600, fixed medical allowance 400, house rent allowance not exempt as Mr. Ramesh resides in his own house, खुद के घर में रह रहा है इसलिए हाउस रेंट अलावेंस जो वो ले रहा है उसके ऊपर उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। लीव सैलरी 3,000, तो ग्रॉस सैलरी कितना हो गया 1,23,000, लेस डिडक्शन, डिडक्शन कुछ है ही नहीं तो नील, तो इनकम फ्रॉम सैलरी उसका कैलकुलेट हो जाएगा 1,23,000। Case study 6. Professor Sudhir is working with Mulund College. He received following for the previous year 2021 are as follows. Basic salary 40,000, dearness allowance forming part of salary 7,000, city compensatory allowance जिसको CCA कहा जाता है 3,000, education allowance for his son exempt under rules at 100 per month for 2 children। अगर ये नहीं बताया रहता तो भी हमें पता है, तो एजुकेशन अलावेंस 4,000 उसको मिल रहा है। हाउस रेंट अलावेंस 6,200, रेंट पेड है 7,100 और उसका एग्जम्पशन भी दिया है 2,400। रेम्यूनरेशन फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी फॉर एक्टिंग एज एन एग्जामिनर ₹3,000 एंड रेम्यूनरेशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर एक्टिंग एज अ पेपर सेटर 500। तब यहाँ पर मुलुंड कॉलेज का प्रोफेसर है, उसको मुंबई यूनिवर्सिटी से 3,000 रेम्यूनरेशन मिल रहा है और दिल्ली यूनिवर्सिटी से 500 पेपर सेट किया इसलिए मिल रहा है। अलावेंस फॉर लुकिंग आफ्टर द इवनिंग शिफ्ट ऑफ द कॉलेज 500, इवनिंग शिफ्ट में भी कुछ काम कर लिया है तो 500 पर मंथ उसको अलावेंस मिल गया। He incurred an expenditure of 1,000 for attending a seminar at Nagpur. Expenditure was reimbursed by the college. उसने 1,000 रुपीज जो खर्चा किया उसका पैसा जो है वो कॉलेज ने दे दिया। During the year, he spent 3,000 on purchase of books for teaching purposes. The professional tax was 1,600, deduction में आएगा। Determine the taxable salary of Mr. Sudhir for the assessment year 21-22. Basic salary 40 पूरा आएगा, dearness allowance 7,000, city compensatory allowance 3,000, education allowance 4,000 लेस एग्जम्प्ट। अब यहाँ पर 4,000 उसको मिला है लेकिन एक बच्चे का 12 महीने के हिसाब से 100 इंटू 12 मतलब 1,200 का ही एग्जाम्पशन मिलेगा, मतलब 2,800 विल बी टैक्सेबल अमाउंट। हाउस रेंट अलावेंस है 6,200 लेस एग्जाम्पशन तो दिया हुआ है 2,400, टोटल हो जाएगा 3,800। अलावेंस फॉर इवनिंग शिफ्ट कितना मिल गया है 500 पर मंथ का, तो यहाँ पर हो जाएगा 6,000, तो ग्रॉस टोटल सैलरी कितना हो जाएगा 62,600 लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। प्रोफेशनल टैक्स जो उसने पे किया 1,600 का प्रोफेशनल टैक्स माइनस हो जाएगा तो नेट टैक्सेबल सैलरी आ जाएगा 61,000। काफी इजी एग्जाम्पल था ये।
Example 7, case study 7. Mr. Dilip was the general manager of private limited company. He retired on December 31st, 2020. Retire हो गया है 31st December को. After 30 years of service, following information is available. Salary 5,000 per month up to 31st December. मतलब 9 महीना जो भी काम किया 5,000 सैलरी था. House rent allowance 2,000 up to 31st December. He resides in his own house. House rent allowance लेता है लेकिन रहता खुद के घर में है तो house rent allowance will be taxable. Mr. Dilip and his family went to his hometown and the expense of 5,600 being the cost of first class rail ticket were reimbursed by the employer. उसका अमाउंट जो है जो भी उसके ट्रेन का टिकट था उसका अमाउंट एम्प्लॉयर ने दिया है. This is as per the prescribed conditions. Mr. Dilip contributes 20% being 10% additionally voluntary contribution to recognized provident fund. And the company matches his regular contribution. मतलब जितना अमाउंट वो पे करता है सिमिलरली कंपनी भी उतना अमाउंट कंट्रीब्यूट करती है. He received 75,000 as gratuity. He is not covered under the Payment of Gratuity Act. His salary for the calendar years ending December 2018, 19 और 20 का सैलरी दिया है. 18 का सैलरी 36,000 पूरे साल का, 19 का 42,000 और 2020 का 60,000. He received 50,000 for encashment of leave being 10 months leave not availed of. तब यहाँ पर उसने 10 महीने का लीव नहीं लिया था इसके लिए उसको 50,000 लीव एनकैशमेंट मिल गया. और प्रोफेशनल टैक्स इज 600. Compute net taxable salary of Mr. Dilip for the assessment year 21-22. Notes. Mr. Dilip retired on December 2020. So during the previous year he was working for 9 months. Okay. तो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक के 9 महीना काम किया. Company contributes 10% to recognized provident fund which is exempt from tax. तो कंपनी जो कंट्रीब्यूट कर रही है वो अमाउंट जो है वो exempted होगा. Average salary for gratuity exemption for last 10 months is 5,000 per month salary दिया है. Salary of earlier year is irrelevant. Leave travel concession is exempt under section 5 since it is as per the prescribed condition. तो जो भी गाँव जाने के लिए उसको रेल का टिकट मिल गया कंपनी से वो exempt होगा. सबसे पहले हम लोग देखेंगे सैलरी एंड अलावेंसेस. सैलरी 9 महीने का, हाउस रेंट अलावेंस 9 महीने का क्योंकि खुद के घर में रहता है तो दोनों भी टैक्सेबल हो जाएगा. ग्रेचुटी लेस एग्जम्प्ट 75,000 ग्रेचुटी उसको मिला है. उसमें से जो भी तीनों में से छोटा अमाउंट है वो माइनस हो जाएगा. हाफ मंथ एवरेज सैलरी फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस दैट इज हाफ इंटू 30 इंटू 5,000 मतलब 75,000. नोटिफाइड अमाउंट एक्चुअली यहाँ पर 20 लाख है, 10 लाख नहीं है, 20 लाख है. एक्चुअल अमाउंट दैट इज 75,000. तब यहाँ पर एक्चुअल अमाउंट माइनस लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग मतलब ग्रेचुटी आ जाएगा नील. लीव एनकैशमेंट कैसे कैलकुलेट हो जाएगा? लीव एनकैशमेंट उसको 50,000 मिला है. अब यहाँ पर बीइंग नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो एक्चुअल माइनस लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग. एनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव 50,000 है. 10 महीने का एवरेज सैलरी कितना हो जाएगा? 10 इंटू 5,000 उसका सैलरी मतलब 50,000. नोटिफाइड अमाउंट उसका 3 लाख है और एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड भी 50,000 है. तो तीनों में से सबसे छोटा क्या है? 50,000 ही छोटा है. तो एक्चुअल माइनस एग्जम्प्टेड अमाउंट विल बिकम टैक्सेबल अमाउंट. तो एक्चुअल माइनस एग्जम्प्टेड तो टैक्सेबल हो गया नील. तो ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी क्या हो जाएगा? सैलरी प्लस ग्रेचुटी प्लस लीव एनकैशमेंट मतलब सिर्फ सैलरी आएगा बिकॉज ग्रेचुटी और लीव एनकैशमेंट नील हो गया. डिडक्शन में प्रोफेशनल टैक्स 600 उन्होंने पे किया है तो माइनस करके नेट टैक्सेबल सैलरी आ जाएगा 62,400. केस स्टडी 8. Mr. Patki was the finance manager of a company Stock Scam Limited. Since January 1994, he was entitled to a basic salary of 9,000 per month. He also received 1,000 per month as TNS allowance, 200 per month as CCA, 500 per month as entertainment allowance, and 400 per month as HRA. He resides with his parents at their house. अभी
पेरेंट्स के घर पे रह रहा है लेकिन हाउस रेंट अलावेंस कंपनी से ले रहा है, तो दैट विल बी टैक्सेबल. ही कॉन्ट्रीब्यूटेड 1000 per month to the statutory provident fund. The company also contributed an equal amount. He retired voluntarily on 31st December 2020. Voluntary retirement लिया. He received the following amounts on retirement. ग्रेचुटी मिल गया है उसको 80,000, नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट. Compensation for voluntary retirement under a scheme approved by the central government rupees 80,000. वॉलेंटरी रिटायरमेंट के कॉम्पेंसेशन का 1,80,000 मिला है. पेमेंट ऑफ 2 lakhs as accumulated balance from statutory provident fund. Payment of 3 lakhs from an approved superannuation fund in lieu of an annuity. His pension was fixed at rupees 4,000 per month. 1st February, he commuted half of the pension for 1,50,000. तो 1,50,000 जो है हाफ अमाउंट उसने पेंशन का कम्यूट किया, मतलब टोटल पेंशन कितना है 3 लाख. प्रोफेशनल टैक्स रिडक्शन वाज 2,500. Compute the income of Mr. Patki under the head salaries for the previous year 2021. तब यहाँ पर बहुत सारे अलावेंसेस भी उनको मिल रहे हैं, प्लस उनका प्रोविडेंट फंड का अमाउंट मिल रहा है, ग्रेचुटी मिल रहा है, उसके बाद में वो कम्यूटेड पेंशन ले रहे हैं और पेंशन फिक्स भी, अनकम्यूटेड पेंशन भी ले रहे हैं. तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग सबसे पहले नोट्स. मिस्टर पाटकी इज नीदर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉर एन एम्प्लॉय कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट. तो ग्रेचुटी का एग्जम्प्ट अमाउंट क्या रहेगा, हाफ मंथ सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस. तब यहाँ पर 27 ईयर्स से है वो, तो हाफ इंटू 9,000 इंटू 27 मतलब 1,21,500. बी पॉइंट 20 लाख जो है वो ग्रेचुटी का नोटिफाइड अमाउंट है. और थर्ड पॉइंट एक्चुअल अमाउंट रिसीव, तो एक्चुअल कितना रिसीव किया है 80,000. तो तीनों में से जो भी छोटा है वो एक्चुअल में से माइनस हो जाएगा. Hence, the exam amount of gratuity is 80,000. Similarly, compensation for voluntary retirement under scheme approved by government is exempt under section 1010C. तो जो भी उसको compensation for voluntary retirement का पैसा मिला है वो exempt है. As 50% of commuted pension is 1,50,000, full value of commuted pension is 3 lakhs. As gratuity is received, तो 1/3 हो जाएगा exempt. तो 3 लाख का 1/3 हो जाएगा 1 लाख. तो कितना उसको मिल रहा है 1,50,000 माइनस 1 लाख, तो 50,000 उसका हो जाएगा टैक्सेबल. तो सैलरी आ जाएगा 9 मंथ्स का 81,000, डीएनएस अलावेंस 13,500, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलावेंस 1,800, एंटरटेनमेंट अलावेंस 4,500 फुल्ली टैक्सेबल बिकॉज वो पेरेंट्स के साथ में घर पे रह रहा है. HRA 400 इंटू 9, सॉरी एंटरटेनमेंट अलावेंस 4,500 और HRA यहाँ पर उनको पूरा 9 मंथ का टैक्सेबल रहेगा बिकॉज रिसाइडिंग विद हिज पेरेंट्स. और पेंशन जो है 2 महीने का 4,000 और रिमेनिंग 2 महीने का 2,000 इंटू 2, ठीक है, हाफ उसने कम्यूट कर लिया है, तो टोटल विल बी 8,000. सैलरी हो गया 1,12,400. कम्यूटेड पेंशन का हमने नोट देखा, रिसीव हुआ है 1.5 लाख, 1/3 जो है वो लेस हो जाएगा तो 50,000 हो जाएगा टैक्सेबल. ग्रेचुटी हमने देखा कि पूरा अमाउंट ग्रेचुटी का जो है वो नील होने वाला है 80,000. प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, कॉम्पेंसेशन ऑफ रिटायरमेंट उसको मिल गया है 1,80,000 लेस पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा. उसी तरह रिसीव्ड फ्रॉम स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड मिला है 2 लाख लेस फुल्ली एग्जम्प्ट 2 lakhs. और रिसीव्ड फ्रॉम सुपरएन्युएशन फंड 3 लाख मिला है, वो भी पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा. तो ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी हो जाएगा 1,62,400 लेस अंडर सेक्शन 60 डिडक्शन हो जाएगा प्रोफेशनल टैक्स जितना उन्होंने पे किया है 2,500. तो टैक्सेबल सैलरी हो जाएगा 1,59,900. इस तरह हमने इनकम